हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्टडी माफिया पर। बताओ यार, पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? एकदम मस्त। मुझे अभी के अभी कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इस बार बोर्ड्स में आपका टारगेट परसेंटेज आखिर है कितना। क्या हम सच में इस बार 95 प्लस पढ़ने के लिए तैयार है? क्योंकि आज जो चैप्टर हम उठाने वाले हैं ना, वो हाईली स्कोरिंग है और उसका वेटेज आपके एग्जाम में लिटरली बहुत हाई होता है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट चैप्टर है मैट्रिसेस। हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ बोर्ड्स के लिए इसे इनक्रेडिबली इजी बना लेंगे हम। देखो, मेरी गारंटी है कि आज की इस क्लास के बाद आपको मैट्रिसेस में पूरे मार्क्स मिलेंगे और ये पूरा टॉपिक लिटरली आपकी टिप्स पर होगा। चलो, सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है? दोस्तों, यह और कुछ नहीं, बस रियल वर्ल्ड डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। ऐसे समझो कि हमने स्टूडेंट्स को हॉरिजॉन्टली रोज में रखा है और उनके मैथ्स और साइंस के मार्क्स को वर्टिकली कॉलम्स में। जैसे पहले स्टूडेंट के 80 और 90 आए और दूसरे के 85 और 88। अब इस पूरे डेटा टेबल को अगर हम एक बड़े से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर डाल देना तो बस बन गया मैट्रिक्स। ये डेटा को मैथ्स की भाषा में लिखने का सबसे स्मार्ट टूल है। तो क्विक रिकैप, मैट्रिक्स इज जस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो बोर्ड्स के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशल है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम m क्रॉस n लिखते हैं। यहाँ m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान रखना, एग्जाम में ये फंडामेंटल गलती बिल्कुल मत करना। पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल रो आएगी और फिर हमेशा वर्टिकल कॉलम आएगा। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो सिंपल उसका ऑर्डर होगा 2/3। ये ऑर्डर चेक करना आगे चलकर मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलो जल्दी से रिकैप कर लें। ऑर्डर का फॉर्मूला हमेशा रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स होता है, रो पहले कॉलम बाद में। ओके, अब देखते हैं कि मैट्रिक्स आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, चाहे कॉलम्स कितने भी हों, और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको ध्यान से समझना। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, जैसे 2/2 या 3/3। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सिर्फ 1 होते हैं और बाकी सबको 0। पता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना नॉर्मल मैथ्स में नंबर 1 की तरह बिहेव करती है। किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, वो मैट्रिक्स चेंज ही नहीं होती। तो फाइनल रिकैप ये रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स इक्वल रोज एंड कॉलम्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बेसिकली द नंबर 1 ऑफ द मैट्रिक्स वर्ल्ड। इसे नोट कर लो, ये बोर्ड में पक्का पूछते हैं। चलो, अब एक और बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर स्कोरिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस आखिर इक्वल कब होती हैं? वो तभी इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैच करते हों। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के एमसीक्यू में पक्का पूछा जा सकता है। मान लो 2 मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं। अगर पहली मैट्रिक्स में टॉप लेफ्ट पर x लिखा है तो वो सामने वाली मैट्रिक्स की एग्जैक्टली सेम पोजीशन वाले नंबर के ही बराबर होगा। अगर वहां 5 है तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 हो जाएगी। है ना कितना सिंपल? तो क्विक रिकैप क्या निकला? सेम पोजीशन इक्वल सेम वैल्यू, बस शर्त यह है कि ऑर्डर दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब आते हैं अपने मैट्रिक्स ऑपरेशंस पर। पता है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, किसी भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका डायमेंशन या ऑर्डर बिल्कुल सेम होना जरूरी है। एक 2/2 मैट्रिक्स सिर्फ दूसरी 2/2 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड हो सकती है। आप बस आमने सामने वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो। लेकिन दोस्तों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग खेल है। ये स्केलिंग का काम करता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को बाहर रखे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे मान लो 2a लिखा है, तो वो 2 मैट्रिक्स के अंदर जाकर हर एक सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जल्दी से अपने दिमाग में बिठा लो। एडिशन रिक्वायर्स द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, जबकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूरी मैट्रिक्स के हर एक हिस्से को स्केल करता है। दोस्तों, अब हम लिटरली उस टॉपिक पर आ गए हैं जहां एग्जाम में बच्चों से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसे बहुत ध्यान से सुनना। नॉर्मल मैथ्स में 2 into 3 करो या 3 into 2, आंसर 6 ही आता है, पर मैट्रिसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ a मल्टीप्लाइड बाय b जरूरी नहीं कि b मल्टीप्लाइड बाय a के इक्वल हो, यानी ab इज नॉट इक्वल टू ba। ये मैट्रिसेस की नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रो सीधे कॉलम के साथ इंटरैक्ट करती है। ये ऑर्डर वाली बात एक बहुत ही क्रूशियल बोर्ड कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अभी के अभी अपने दिमाग में लॉक कर लेना है। इसे तो बिल्कुल मत भूलना।
चलिए अब इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठंडे दिमाग से सुनना। स्टेप 1, सबसे पहले चेक करो कि दोनों की डायमेंशंस कंपैटिबल है या नहीं। मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। स्टेप 2, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को उठाओ और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरैक्ट कराओ। बस ऐसा इमेजिन करो जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन पर टिका दिया हो। और फाइनली स्टेप 3, जहां सबसे ज्यादा फोकस चाहिए, पहले एलिमेंट को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को आपस में ऐड कर दो। जैसे 1 into 5 आया 5 प्लस 2 into 7 आया 14, दोनों को ऐड किया तो बन गया 19। लो, बन गया आपका नया एलिमेंट। तो इसका रिकैप क्या है? पहले कंपैटिबिलिटी चेक करो और फिर रो को कॉलम पर गिराकर मल्टीप्लाई और ऐड करो। प्रैक्टिस से ये एकदम आसान हो जाएगा। ओके, अब आते हैं दो और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स पर, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मतलब है सिंपल पलटी मारना। जो रोज हैं उन्हें उठाकर लिटरली कॉलम्स बना दो। ऐसा करने पर एलिमेंट्स आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर लेते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डायगोनल वहीं का वहीं फिक्स रहता है, क्योंकि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स वहां सेम होता है। जैसे पोजीशन 1 1 फ्लिप होकर 1 1 ही रहेगी। और सुनो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वो बिल्कुल सेम दिखे, मतलब कोई चेंज ना आए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये एग्जाम में अक्सर एक छोटा लेकिन बहुत ही स्कोरिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो क्विक रिकैप याद रखो। ट्रांसपोज मीन्स फ्लिपिंग रोज टू कॉलम्स एंड सिमेट्रिक मीन्स फ्लिप करने के बाद भी टोटली अनचेंज्ड। अब सुनो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नाम सुनते ही बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस का डर लगने लगता है ना, पर कंसेप्चुअली ये एकदम सिंपल है। इनवर्स का मतलब बस किसी ऑपरेशन को मैथमेटिकली रिवर्स करना होता है। लेकिन मेरी ये सीक्रेट ट्रिक ध्यान से सुनना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 आ गया, यानी वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 डिटर्मिनेंट का मतलब है सिस्टम की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कोलैप्स हो गई है और अब उसे किसी भी हालत में वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में डाल लो। फॉर एन इनवर्स टू एग्जिस्ट, द डिटर्मिनेंट मस्ट नेवर एवर बी 0। अब आते हैं मैट्रिक्स के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड यूज पर, मैसिव लीनियर इक्वेशंस को इजीली सॉल्व करना। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लॉन्ग आंसर में पूछा ही जाता है। आपको नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी। स्टेप 1, सबसे पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। लेफ्ट साइड में आएगी मैट्रिक्स ए, जिसमें सिर्फ x, y और z के कोएफिशिएंट्स होंगे। फिर आएगी x वाली मैट्रिक्स, जिसमें अननोन वेरिएबल्स होंगे। और राइट साइड में b, जिसमें आपके कांस्टेंट रिजल्ट्स होंगे। बन गई इक्वेशन ax = b। स्टेप 2, अब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। और स्टेप 3, आपका सीधा और फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा x = a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। इस फॉर्मूला को लिख के रख लो दोस्तों, ये एग्जाम में 100% आएगा। एक बार आपने इनवर्स निकालना सीख लिया ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना लिटरली बच्चों का खेल हो जाता है। तो रिकैप करो मेरे साथ। Form ax = b, then solve using x = a inverse b। चलो दोस्तों, एग्जाम के पहले अपना कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स का एक फास्ट फाइनल रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट, ऑर्डर से ही डिसाइड होता है कि दो मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा और हमेशा रो बाय कॉलम रूल ही चलेगा। तीसरा ध्यान रखना, मैट्रिसेस नॉन कम्युनिटिव होती हैं, यानी ऑर्डर मैटर करता है। AB is not equal to BA। चौथा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ax = b वाले सिस्टम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आपने टिप्स पे रख लिए ना, तो मेरी गारंटी है मैट्रिक्स चैप्टर में आपके एकदम पूरे मार्क्स आएंगे। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।